नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गोल में। और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं न्यायपालिका। भारतीय संविधान के न्यायपालिका किस भाग में है, किस अनुसूची में है और इससे किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। हम वो आज सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार न्याय की किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, पूर्ण, एकीकृत, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या ये सभी। तो हमें ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुसार न्याय की हमारे देश में पूर्ण एकीकृत प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण एकीकृत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है। हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें न्यायिक मामले और न्याय के बारे में, न्यायालयों के बारे में किस भाग में लिखा गया है, तो हमें इसका सही आंसर बताना है और सही आंसर हो जाएगा भाग 5। भाग 5 में न्यायपालिका के बारे में लिखा गया है, इसका सही आंसर भाग 5 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। सही आंसर आर्टिकल 124, 124, अनुच्छेद 124 हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। अनुच्छेद 124 के अनुसार हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा, वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें पूछा है किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सही आंसर होगा 1950, 1950 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है। इसका सही आंसर होगा 34। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में अभी फिलहाल में 34 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल 34 यानी कि 34 न्यायाधीशों की संख्या है हमारे देश में अभी वर्तमान में, और इनकी संख्या घट या बढ़ सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 4 ऑप्शन है, सही आंसर हमें बताना है और सही आंसर होगा हीरालाल जे कानिया। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, HJ कानिया यानी कि हीरालाल जे कानिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है। ये 4 हमारे पास कथन है, ऑप्शन है, और इनमें से बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय होने के लिए इनमें से क्या क्या अनिवार्य है यानी कि जरूरी है। पहला है हमारा, भारतीय नागरिक हो। जी, भारत का नागरिक होना चाहिए वह, कम से कम 5 वर्षों के लिए या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश लगातार रहा हो। ये भी हमारा सही हो जाएगा। किसी सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष विधिक व्यवसाय किया हो, ये भी सही है। या फिर एक है ये, एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय ने, ये भी सही है। तो इसी बेस पर हमारे पास ऑप्शन है ये 4, ये हमारे चारों सही है। तो P, Q, R और S, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। कितना वेतन प्राप्त होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2.8 लाख रुपए का प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अन्य न्यायाधीशों के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को तो के मुख्य न्यायाधीश एक होता है, उसको तो मिलते हैं 2.8 लाख, और जो अन्य 33 न्यायाधीश होते हैं उनको मिलते हैं 2.5 लाख प्रति माह। और उसके बाद में आता है हमारे देश में उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है उसको मिलते हैं 2.5, और जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उसको मिलते हैं 2.25 लाख। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा 2.8 लाख रुपए मिलते हैं हमारे देश में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका है।
पी है हमारे पास सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, ये सही है। क्यों है हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्य पीठ द्वारा महाभियोग नहीं, ये महाभियोग भारतीय संसद की किसी भी उच्च सदन या निम्न सदन किसी में भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूनतम 12 सदस्य पीठ द्वारा ही महाभियोग लगाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन पी सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं केवल पी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल पी इस बारे में सही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, इसका सही आंसर जो होगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो या अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक की आयु तक, और जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 62 वर्ष की आयु तक। तो फिलहाल में जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष की आयु तक। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन करता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस टाइम पर तो उपराष्ट्रपति जी उसके पद को ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश वहां पर ना हो या बीमार हो, उस टाइम पर कौन करेगा, तो उस टाइम पर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उस पद को ग्रहण करेंगे। और सबसे पहले इस तरह का कार्य करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हुए थे, वो हुए थे हीरालाल जे कानिया, जो कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश भी है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी फिलहाल में है अरविंद बोबडे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारा निम्न में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो सही आंसर हमें बताना है और राइट आंसर हो जाएगा इसका एन गोपाल स्वामी, क्योंकि ये 3 जो ऑप्शन है ए, बी और सी, ये तीनों हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन एन गोपाल स्वामी हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4 ऑप्शन है DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में बहुत ही बड़े पेज पर और बहुत ही मतलब जो काफी व्याख्या करके कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा भारत के पूर्व न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए। ये तो उस टाइम का शायद मेन यूपी कांस्टेबल मेन 2014 का एक करंट का क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से, ये उनका उस टाइम का, और उस टाइम पर ये केरल के राज्यपाल बनाए गए थे। तो ये अभी हम फिलहाल में छोड़ देते हैं, हमारे काम का नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले पर सुझाव मांग सकता है। तो सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143 143 के अनुसार हमारे देश के जो राष्ट्रपति है ये किसी भी मामले में सुझाव मांग सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है जो भी सुझाव देंगे उस बारे में हमारे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी कि अगर जो उन्हें राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव अच्छा लगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो वो नकार भी सकते हैं, लेकिन सुझाव मांगने का हक है उनको, राष्ट्रपति को, और ये लिखा गया है आर्टिकल 143 में। इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये याद रखना है, इस बारे में क्वेश्चंस काफी बार पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यानी कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, किस आर्टिकल के तहत है। राइट आंसर हमारा अनुच्छेद 214, आर्टिकल 214 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर हमें बताना है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनको शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश नहीं,
उस राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश? नहीं। या राज्यपाल? राज्यपाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिस तरह से अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश को। और अगर बात की जाए उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय तो प्रत्येक राज्य में एक है या कहीं कहीं पर 2 राज्यों के एक उच्च न्यायालय है। तो इसी तरह से उच्च न्यायालयों की बात की जा रही है इसमें, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है, अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की तो वहां पर शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और अगर बात की जाए उच्च न्यायालय की तो वहां पर शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करता है? 4 ऑप्शन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, संबंधित राज्य के राज्यपाल, या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। सही आंसर जो होगा, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर करता है। इन दोनों के परामर्श पर ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो ए और बी दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी, ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? फिलहाल में करंट में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय है? वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि किसके न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है? केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? यूपी कांस्टेबल 2014, और ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था शायद उनका, लेकिन इस बारे में हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा मेघालय। मेघालय ने 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेश नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है, मेघालय के उच्च न्यायालय ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है? सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 227, 227, 227, आर्टिकल 227 के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? अभी मैंने आपको बताया था कि शपथ दिलाते हैं राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। शपथ और नियुक्ति ये राज्यपाल करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत में प्रथम लोक अदालत की स्थापना किस राज्य में की गई? सही आंसर जो होगा वो होगा गुजरात। भारत में सबसे पहले लोक अदालत की जो स्थापना की गई थी वह गुजरात में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 भी लोक अदालत के बारे में ही है, लेकिन ये ई लोक अदालत के बारे में है। भारत में पहली ई लोक अदालत की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। लोक अदालत के बारे में पूछे तो गुजरात है, और ई लोक अदालत के बारे में पूछे तो छत्तीसगढ़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, अधीनस्थ न्यायालय किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, विधि मंत्रालय, या राज्यपाल? सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के अंडर में कार्य करते हैं। सही आंसर